सब लोग बड़े उत्सुक हैं ब्रजवासी और सब जो है भगवान गोवर्धन जी की तलहटी पर पहुंचे और सब ने जो है यहाँ भगवान का पूजन करना प्रारंभ किया। सबने जो अपने अपने घर से जो भी पदार्थ लेकर के आए थे सब नीचे रखे। भगवान ने कहा चलो सबसे पहले जो है गोवर्धन महाराज जी का स्नान कराएंगे। अब सब लोग जिनके पास जो पात्र थे सब जमुना जी में गए और सब ने जो है जल लेकर के आए। यहाँ गोवर्धन महाराज जी के जो है ऊपर डाला तो गोवर्धन महाराज जी का एक नख भी गीला नहीं होता। सब जो उदास खड़े हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा भैया, ग्वाल वालों ने कहा भैया तुम्हारा भगवान तो बहुत जो है विशाल है और हम रहे ब्रजवासी छोटे छोटे, वैसे ही हमारे छोटे छोटे पात्र हैं और हम जल लेकर के आते हैं लेकिन इनका तो एक नख भी गीला नहीं होता। तो भगवान ने कहा क्या करें? तो भगवान ब्रजवासियों ने कहा कि हम चाहते हैं कन्हैया कि ये जो है जो जमुना जी है ना ये यहीं पर आ जाएं तो हम आसानी से जो है भगवान को स्नान करा सकें। तो जो है भगवान ने कहा कि हे ब्रजवासियों अपने नेत्र बंद करो और सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करिए। यहाँ जो है भगवान ने अपने मन से जो है एक गंगा प्रकट कर दी जिसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। अब तो सारे ब्रजवासियों को कहा लाओ ब्रजवासियों जल, अब तो भगवान को स्नान कराइए। सारे ब्रजवासियों ने जो है यहाँ स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, दही घी शहद शक्कर से स्नान कराने के बाद शुद्ध स्नान कराया और शुद्ध स्नान करने के बाद सज्जनों माता और बहनों यहाँ जैसे ही जो है वस्त्र आभूषण अलंकारों से सुशोभित किया, गंधाक्षत किया, तदोपरांत जो है सारे भूभाग नैवेद्य जो सामग्री थी सब गोवर्धन महाराज जी के आगे रखी, तुलसी छोड़ी, निवेदन किया। यहाँ 7 कोस की परिक्रमा देने के लिए सारे ब्रजवासी गए। 7 कोस में 21 किलोमीटर की जो है परिक्रमा ब्रजवासियों ने की। जैसे ही तलहटी पर आए तो भगवान से निवेदन किया प्रभु भोग लगाइए। सो जो है भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कहा कि आप नेत्र बंद करिए, भोग लगाइए। और जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए सो भगवान ने अपना ही एक स्वरूप बनाया और गिरिराज जी के ऊपर जो है विराजमान हो गए। एक स्वरूप से जो है ग्वाल वालों के साथ में रहे। अब जो है वहां से गिरिराज जी कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सारे ब्रजवासियों ने जो अपने अपना तरफ से जो लेकर के गए थे सब भगवान को अर्पण किया। भगवान ने सारे भोग को जो है ग्रहण कर रहे हैं। सारे ग्वाल बार फिर से उदास हो गए। भगवान ने कहा क्यों उदास हो गए? बोला भैया तेरा भगवान तो जो है अब खाता ही खाता है, इससे भी पा रहा, उससे भी पा रहा, यहाँ से भी पा रहा, वहां से भी पा रहा, इससे भी ले रहा, उससे भी ले रहा, अरे सबसे खाए जा रहा है। हम भी तो कब से जो है भूखे प्यासे बैठे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा कि नहीं? बोला चिंता मत करो सबको प्रसाद मिलेगा। और तब जाकर के जो है सबने भगवान का जो शेष जो था वो सब ने जो है भगवान का प्रसाद पाया। सब प्रकार का आनंद था। लेकिन इतने में इंद्र को जो है लगा कि इस बार ब्रजवासी मेरी पूजा करने नहीं आए तो उसने अपने जो है सेवक भेजे जाओ देख करके आओ क्या कारण है। सेवक आए तो देखा इंद्र महाराज जी की पूजा की जगह गोवर्धन महाराज जी की पूजा हो रही है। महाराज और गोवर्धन महाराज जी की जब पूजा हो रही थी तो सारे जो है ये इंद्र के जो सेवक थे जाकर के इंद्र को शिकायत की महाराज अब तो आपकी पूजा होना बंद हो गया। अब तो जो है गोवर्धन महाराज जी की पूजा वो कृष्ण जो है गोवर्धन महाराज जी की पूजा करवा रहा है। इंद्र महाराज जी कुपित हो गए और कुपित होकर के क्या करा उन्होंने? बोला गणम साम्रतकम नाम मेघानाम चांदकारिणा इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यतः। इंद्र महाराज जी कुपित हो गए और उन्होंने सामर्थ्यनाथ की मेघमालाओं को आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल के ऊपर के अपनी घटाएं बिखेरो और इतनी बारिश करो कि ब्रजमंडल जो है पानी पानी हो जाए। क्षण भर में जो है ब्रजमंडल के ऊपर सामर्थक नाम की मेघमालाओं ने अपनी घटाएं बिखेरी और इतनी बारिश होने लगी महाराज कि यार सारे ब्रजवासी जो है त्राही त्राही करने लगे। बोला कन्हैया हमने कहा था इंद्र महाराज जी की पूजा बंद मत करो, वो जो है जरूर कुछ अनिष्ट करने वाला है।
भगवान ने कहा कि चिंता मत करो ब्रजवासियों, अब तो केवल आप भगवान की शरणागति लो और भगवान की शरण में जो है जाकर के आप जो है क्षमा याचना करो, वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी जो है गिरिराज जी के नीचे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गिरिराज जी की जो है प्रार्थना करें, हे प्रभु आप ही हमें बचाएं, आप ही जो है हमें उबारें इस संकट से। तो आइए आप और हम सब लोग भी जो है गिरिराज जी की तलहटी में थोड़ा मन लगा करके जो है गिरिराज जी की पूजा करेंगे, गिरिराज जी का आह्वान करेंगे, शायद हमारी भी रक्षा भगवान कर दें। गिरिराज भरण में तो तेरी शरण, गिरिराज भरण बनाइए सब तो तेरी शरण, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान जो है सभी ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, सब गिरिराज की स्तुति गा रहे हैं। जय तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, गिरिराज भरण में तो तेरी शरण, गिरिराज भरण में तो तेरी शरण, गिरिराज
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही जो है इन्होंने प्रार्थना की, गिरिवर में महाराज जी की जो है वंदना की, तो यहाँ मेरे प्रभु ने एक और लीला कर दी। बोला आज 7 वर्ष के कन्हैया है, और 7 वर्ष के कन्हैया ने जो है पूरे जो है उस 7 कोस के गिरिवर को जो है अपनी जो कनिष्ठ का उंगली है सबसे छोटी उसके नक पर जो है उठा लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान जो जो, गिरिवरधारी भगवान जो। सारे ब्रजवासियों को कहा आओ ब्रजवासियों सब इसके तलहटी पर आ जाओ, सब इसके नीचे आ जाओ, भगवान गिरिवर जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं। और सारे ब्रजवासी जितने भी गाय बछड़े ब्रजवासी सब जो है गिरिवर के नीचे आ गए। अब तो जो है सारे गिरिवर वासियों ने जो है क्या कर दिया, बोला जो है अपनी अपनी मिट्टियां जो छड़ी लेकर के आए थे ना सब ने गिरिवर के नीचे लगा दी। किसी ने कंधा लगा दिया हमारा, क्योंकि कन्हैया ने जो है छोटी उंगली लगा रखी है। सब लोग सोच रहे हैं कि हमने भी जो है गिरिवर को जो है उठा रखा है। सब सहायता कर रहे हैं अपने मन भाव से है। ये एक दिन नहीं, लगातार 7 दिन और 7 रात्रि तक जो है यहाँ बारिश होती है। 7 दिन और 7 रात्रि तक। लेकिन यहाँ कन्हैया ने देखा, सारे ब्रजवासी जो है कन्हैया को देख रहे हैं। कन्हैया ने जो अपने नक पर जो है गोवर्धन महाराज जी को धारण कर रखा है। अब 3-4 दिन हो गए, आज जो है कन्हैया से कह रहे हैं सारे ब्रजवासी, बोला हे कन्हैया तो थोड़ी देर जो है विश्राम कर ले, क्योंकि अभी 4 दिन से जो है तूने इसको उठा रखा है, तो थोड़ा देर विश्राम कर ले। तो थका नहीं है क्या? हम ऐसा करते हैं, हम इसको थाम लेंगे, हमने लट्ठी लगा रखी, कंधा रखा। बोला क्या सच बात है, आप इसको थाम लेंगे? बोला दाढ़ी के क्या तूने ये सोच रखा कि मैंने इसको उठा रखा है कनिष्ठ का उंगली में? अरे हमने भी अपने कंधे लगा रखे हैं, अपनी लट्ठियां लगा रखी हैं। बोला अच्छा तो तुम्हें ये सामर्थ्य है कि इसको थाम लोगे? बोला हाँ तू छोड़ दे, हम इसको थाम, तो विश्राम कर ले। सो सज्जनों माता और बहनों, जैसे भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को नीचे किया तो एक झटके में सारी जितने भी छड़ लगा रखी थी लट्ठियां एक झटके में चट 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 करके टूट गई। और जो है गिरिवर नीचे आने लगे, सबके कंधे भी नीचे आने लगे, सब चिल्लाने गए हे कन्हैया बचाइए, गिरिवर नीचे आ रहा है। भगवान ने पुनः अपनी कनिष्ठ का उंगली को लगा दी। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। बोला भैया तुझमें ऐसी सामर्थ्य कहां से आ गई इतनी, क्योंकि जो है तूने अकेले ही, हम तो सोच रहे थे कि हम ही ने उठा रखा है, किसी ने कंधा लगा रखा, किसी ने लट्ठी, तो लेकिन तूने उंगली को हटाया, एक झटके में सारे सब टूट गए, तो तुझमें इतनी सामर्थ्य कैसे आ गई? तो तब भगवान कह रहे हैं कि मुझमें ये सामर्थ्य कहां से आई, इसका रहस्य बताता हूँ। कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो। नहीं होता। अगर आप मुझे बोलेंगे कद नीचे बैठ करके जो है एक कथा सुना दे, बहुत मुश्किल से सुना पाऊंगा, नहीं सुना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो है मुझे बल मिल रहा है, किसका? आप लोगों का। क्योंकि मैं यहाँ से कह रहा हूँ तो आप सब लोग एक टक्की लगा करके किसको देख रहे हैं? मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, है ना? ये सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हो रही है? आज 4 घंटा 4.5 घंटा बोलना है, कम बात हो रही। आप 1 घंटा आधा घंटा बोल के दिखाओ लगातार नॉन स्टॉप है। ये बल कहाँ से आ रहा है? ये बल आपसे आ रहा है। कि आपके नेत्रों से जो है आपके शरीर का बल जो मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, और मैं उसको स्वीकार करते हुए ये सब जो है बोलना। यहाँ पर भी ये आपकी दिव्य कृपा से हो रहा है। इसीलिए जितने श्रोता होते हैं ना उसमें वक्ता को बल ज्यादा मिलता है। अब कम श्रोता होंगे ना तो उतना भाव नहीं आता कथा का। अधिक श्रोता होते हैं तो भाव भी बन जाता है, कथा जो है मस्त होती है? इसलिए श्रोताओं का ज्यादा महत्व है, वक्ता का कम महत्व है। किसका महत्व है? श्रोताओं का। अगर श्रोता नहीं होता तो वक्ता कैसे? वक्ता का कोई महत्व नहीं है। आपने देखे होंगे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, पलड़े नहीं होते तराजू जिसमें सामान तोलते हैं। अब वाला इलेक्ट्रिकल वाला नहीं कि बटन दबाया और सामान तोल दिया, नहीं। पहले का जो शुद्ध तराजू होता था 2 पलड़े होते थे उसमें, और जिसमें वजन जाता होता था ना वो हमेशा झुका हुआ होता था नीचे। यहाँ भी तराजू के पलड़े 2 पलड़े है ना, एक पलड़ा ये और एक पलड़ा ये।
तो अब जिसमें भारी है, वजन है सामान वो हमेशा झुका हुआ नीचे है, और जो हल्का है वो उठा हुआ है। तो हमारा महत्व कम, आपका महत्व ज्यादा है। आप सब लोगों के स्नेह से, प्रेम से, आप लोगों के बल से ही जो है ये कथा, आप सब लोगों ने जो अपना अनन्य भाव से प्रथम दिन से सहयोग कर रहे हैं, इस दिव्य अनुष्ठान को सुसज्जित किया है। देखो वेद ध्वनियों से जो हमारे आचार्य जो इस परिवार के पुरोहित हुए हैं बौगणा जी, किस प्रकार से जो है पूजन अर्चन जो है कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे जो दूसरे बौगणा जी, विवेक बौगणा जी, जो कि जो है यहाँ पर ब्रह्मा का काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत जो है, उनके लिए तो कर्तव्य ध्वनि होनी चाहिए ना थोड़ा सा। कर्तव्य ध्वनि से क्या होता है, उत्साह बनता है, स्वागत होता है, और ये इन्हीं के लिए लाभदायक नहीं है, आपके लिए भी लाभ। जितनी आप तालियां बजाएंगे आपका भी व्यायाम हो जाएगा, है ना। हमारे जो है स्वस्थ श्रीमान सुशील मेघानी जी, वो जो है इस संपूर्ण कार्य में जो है व्यवस्थापक के रूप में, जहां जहां जो है जब जब जरूरत पड़ रही है तब तो वो वहां खड़े हो जा रहे हैं, हाँ हम करेंगे। आचार्य के पद पर विराजमान है, उनके लिए भी जो है कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत कर दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे जो दसमाना जी हैं, सुनील दसमाना जी, जो ऑर्गन पर हमारा साथ दे रहे हैं, पूर्व में भी हमारे साथ कई कथाओं में आपने जो है सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरी व्यासपीठ आपको भी जो है बहुत बहुत साधुवाद देती है। इसी प्रकार से जो आप दिव्य कथाओं को जो अपने संगीत के माध्यम से सुसज्जित कर दे रहे हैं, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत कीजिए। हमारे जो है छोटे, देखो कितने छोटे हमारे अमन भाई जी, है ना, और कितना सुंदर तबला बजा रहे हैं, और अपनी तबले की ताल पर जो है हम सबको जो है नाचने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं, नहीं? ऐसे ही जो है आप संगीत के माध्यम से सबके मन को जो है मोहित करते रहें, ऐसी हमारी दिव्य कामना है। आपको साधुवाद, आपके लिए भी जो है जोरदार कर्तव्य ध्वनियों से उनका भी जो है साधुवाद कीजिएगा। इसी क्रम में हमारे जो है साउंड वाले भाई देखो हैं नकुल जी, कितना सुंदर तरीके से, नहीं तो हम जो है आप लोगों तक जो है इतनी हमारी आवाज नहीं आती है, आवाज आ जाती अब बिना साउंड के क्यों। तो जो है हमारी आवाज को जो है आप लोगों तक जो है ले जाने का काम कर रहे हैं, और सबको संगीत को भी, और सबको जो है बांधने का, एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे सामने वाले भाई, इनके लिए भी कर्तव्य ध्वनि बनी। इसी रूप में जो हमारे यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं बड़ौनी जी, उनकी पूरी टीम को भी जो है बहुत बहुत साधुवाद बधाई देते हैं। हमारे जो भोजन वाले, आहा कितने सुंदर सुंदर पकवान खिला रहे हैं उनको, हैं। कई लोगों ने तो पहले दिन बोला था कि नहीं नहीं व्रत नहीं रखेंगे महाराज, हमारी बस की बात नहीं, हम तो खूब सकेंगे दाल भात है। हाँ, लेकिन जब पहले दिन उन्होंने देखा कि फलार की व्यवस्था बड़ी मस्त है, तो सबने जो विचार पलट दिया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आज से तो हम भी उपवास करेंगे महाराज, हम व्रत रखेंगे, और छकाछक जो है फलार लोरी मस्त होकर है। हाँ हाँ, उनके लिए भी जो है थोड़ा सा कर्तव्य ध्वनि होनी चाहिए। हमारे बैंड वाले भाई कितना सजा बजा रहे हैं, इनके लिए भी जो है कर्तव्य ध्वनि। और हमारे लाइट वाले भाई देखो कितनी बार जो है नीचे ऊपर सबको पानी पिलाने का जो है काम भी कर रहे हैं, और लाइट जा रही है तो नीचे एक बार तो गिर गए थे यहाँ से, हैं? वो तो भगवान की दिव्य कृपा रही कि बच गए। तो कब दौड़ रहे हैं नीचे, कब जनरेटर चालू कर रहे हैं, कब ऊपर आकर के लाइट फिट कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सुबह से लेकर के सेवा में लगे हुए हैं, इनके लिए भी जो है थोड़ा सा कर्तव्य ध्वनि चाहिए। और सब लोग जो है बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, आप सब लोगों के लिए, अब एक एक का नाम लूंगा तो थोड़ा सा समय अधिक व्यतीत हुआ, इसलिए आपका महत्व ज्यादा है मेरे भाई बहन, हमारा महत्व कम है। जब आप हैं तब हमारा महत्व है। यहाँ पर भगवान भी यही कह रहे हैं कि
कुछ गोपन करी सहाय। हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, आपके प्रताप से जो है ये सब काम हो रहा है कि मैंने गोवर्धन उठाया। महाराज 7 दिन और 7 रात्रि तक जो है इस ब्रजमंडल में बारिश होती रही। इंद्र महाराज जी को लगा कि ब्रजमंडल में जो है पानी पानी हो गया होगा, लेकिन जब जो है अपने सेवकों को भेजा, जाओ देख के आओगे ब्रजमंडल डूब गया होगा। सेवक ब्रजमंडल में आए तो देखा कहीं पानी का बूंद नहीं दिखाई दिया। आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र को समाचार दिया कि भैया आप कह रहे हैं कि पानी पानी हो गया। बोला ब्रजमंडल में तो कहीं पानी का नाम भी नहीं है, तो ये पानी गया कहां? तो कुछ कहते हैं कि भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ना, उसने पानी को सुखाने का काम किया, और दूसरे में जो है ब्रजमंडल के जो तलहटी है ना, उसके चारों तरफ जो है शेषनाग ने जो है मेंढ बांधने का काम किया, ताकि जो पानी जो बाहर बरस रहा है वो जो है अंदर ना आए। कुछ ये काम किया, और कुछ जो है अगस्त मुनि जो कि त्रेता युग के प्यासे रह गए थे, त्रेता युग में पानी नहीं मिला, वो ब्रजमंडल में आकर के सारे पानी को जो है पी रहे हैं। अब कई लोग आश्चर्य में पड़ गए, महाराज त्रेता युग में तो प्यासे रहे और यहाँ द्वापर युग में आकर के पानी पी रही है, कैसा? हाँ, बोला जो है अगस्त मुनि में इतनी सामर्थ्य थी कि जब जो है संध्या करने बैठते तो 3 बार आचमन करते पूरा समुद्र सूख जाता। इतनी सामर्थ्य थी अगस्त मुनि में। तो घटना ये हुई कि एक बार जो है भगवान राम जी के, त्रेता युग में भी ना राम जी का प्राकट्य कब हुआ? त्रेता युग में। तो त्रेता युग में सब ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। मैया सीता रसोई बनाया करती थी, सब ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद करवाया करती थी। कभी कोई ब्राह्मण आते, कभी कोई ब्राह्मण आते, कभी। लेकिन यहाँ सीता मैया की संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जो थोड़ा सा खूब खा करके जाए। अरे जो भी ब्राह्मण आता है 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा तरकारी खा करके चला जाता है, मेरी संतुष्टि नहीं होती। कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जो थोड़ा खूब छक करके जाए। ब्राह्मणों का काम है थोड़ा थोड़ा सा जो है मीठा वगैरह लिया। कई लोग होते हैं ना, अरे ब्राह्मण देता हूं आप खाओ, खूब मीठा है ना, नहीं तो ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। वहां पर प्रसंग ले लेते हैं कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को तो मीठा बहुत प्रिय होता है, खाओ मीठा। ब्राह्मण को ठूस ठूस करके मीठा खिलाना कल से, ठीक है, ताकि ब्राह्मण देवता सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, शुगर हो जाए। लेकिन यह शास्त्र कहता है, इतनी उल्टी तो लेखन लिखी है कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, केवल इतना ही विचार करते हैं कि ब्राह्मण को मीठा प्रिय है, लेकिन कौन सा मीठा प्रिय है? ब्राह्मण को जो है मीठा व्यवहार प्रिय है। ब्राह्मण से जितने आप मिठास से जो है, प्रेम से जो है जितना व्यवहार करेंगे, उतने ब्राह्मण देवता प्रसन्न होंगे। और ब्राह्मण के साथ थोड़ा सा अकड़पन आ गया तो ब्राह्मण ने कह दिया तथास्तु। भृगु ऋषि कैसा, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि। तो ब्राह्मण से जो है प्रेम से जो है व्यवहार कीजिए मेरे भाई बहन। ब्राह्मण देवता जो है सर्वस्व लुटाने के लिए जो है तो ऐसा अपने यजमान के प्रति जो है वो समर्पित हो जाता है, यदि जो है उनके प्रति आप जो है प्रेम दिखा रहे हैं, स्नेह दिखा रहे हैं। अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय, नमस्कार प्रियो भानु ब्राह्मणम मधुरम प्रिय। लेकिन अंतिम पद होता है ब्राह्मणम मधुरम प्रिय, ब्राह्मण को मीठा खिलाइए, मीठा खिलाइए। लेकिन पहले की पंक्ति भी अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु को जो अलंकार प्रिय, जितना आप भगवान विष्णु का श्रृंगार करते हैं, बांके बिहारी के देखो दिन में कितनी बार कर सर्व श्रृंगार होते हैं, उतने भगवान प्रसन्न होते हैं। अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा प्रिय है। जितना आप जल जो है भगवान शंकर को चढ़ाएंगे उतना भगवान शंकर जो है हाँ प्रसन्न होंगे। लेकिन जल जो है देखो, अब जल भी कैसा बोला, भगवान शंकर के सिर में तो सोम है, गंगा जी विराज रहे हैं, तो आरती जल की क्या पेश आएगी बोलो। और जल हो कैसा, भावित जल हो, भाव से। और वैसे भगवान शंकर का नाम है रुद्र, रुद्र का मतलब होता है रोना। असुर रूपी जल से यदि भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाए तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न होते हैं।
और सबसे जल्दी कोई देवता यदि प्रसन्न होते हैं देवताओं में तो वो है शंकर भगवान भोले, इनका नाम ही बोला है। आशुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले। हाँ, जल का लोटा चढ़ाया तो भगवान शंकर प्रसन्न, दही दूध घी शहद से स्नान कराया तो भगवान शंकर प्रसन्न, धूप दीप नैवेद्य किया तो भगवान शंकर प्रसन्न, 3 पत्रे का जो है बिल पत्र चढ़ाया तो भगवान शंकर प्रसन्न, और मंदिर से घंटी चुरा करके ले गए तो भी भगवान प्रसन्न। बोले भक्त वत्सल भगवान की हो। ये चोर था, घूम रहा था इधर उधर, चोरी करने का जिसका काम, कभी कहीं चोरी करता, कभी कहीं चोरी करता, कभी कहीं चोरी करता, लेकिन एक दिन जो है घूमते घूमते मंदिर में आ गया भगवान शंकर के, और भगवान शंकर के मंदिर पिंडी के ऊपर देखा तो एक घंटी लगी हुई है, और वो घंटी कैसी थी? सोने की। चोर के मन में आया भैया रोज रोज की चोरी करना बेकार, एक बार जो इस घंटी को चुरा लूं तो जो है फिर तो कभी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब फिर चोरी क्यों करनी, इसी से जो है पूरा जीवन यापन हो जाएगा। और लेकिन घंटी चुराऊं कैसे? क्योंकि मंदिर में तो हमेशा पुजारी जी रहते हैं, तो इसने रात्रि की प्रतीक्षा की कि रात को जब पुजारी जी जो है मंदिर में पूजा करने के बाद जब मंदिर का पर्दा लगाएंगे, द्वार लगाएंगे, जब अपने घर चले जाएंगे तब घंटी को चुराऊंगा। अब इसने रात्रि की प्रतीक्षा की, पुजारी जी ने जो है भगवान की पूजा अर्चना की, और उसके बाद जो है शाम को जब घर गए तो पर्दा लगाया, द्वार लगाया, ताला लगाया और अपने घर को चले गए। सो जो है रात्रि में इस चोर ने ताला तोड़ा, भगवान शंकर के मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के जो है इसने देखा कि भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर ठीक जो है सोने की घंटी लगी हुई। इसने हाथ बढ़ाया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया, इधर उधर देखा कि कैसे इस तक पहुंचा जाए, कोई न तो चौकी दिखाई दी, न कोई स्टूल दिखाई, कुर्सी कुछ भी नहीं दिखाई दी। तो उसने विचार किया घंटी तो चुरानी नहीं, इसीलिए आया हूं, अब क्या करूं? तो उसने भगवान शंकर से कहा, बोलो प्रभु मुझे तो घंटी चुरानी है, मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी पिंडी ही थोड़ा ऊपर है, मैं इसी में चढ़ जाता हूँ। और ये जो है भगवान शंकर की पिंडी में चढ़ गया, और जैसे पिंडी के ऊपर चढ़ करके घंटी तक पहुंचा, ऐसे ही भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जैसे इसने भगवान शंकर को देखा इसके होश भूल हो गए, बोला अब क्या होगा? लेकिन भगवान यहाँ कह रहे, बोला हे भक्त, उसने कहा ये मेरे को भक्त कह रहे हैं, अरे मैं तो भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। बोला फालतू बात मत कर। बोला मांग, तुझे क्या चाहिए? बोला प्रभु मैं कोई भक्त वक्त नहीं, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया, मंदिर की घंटी को चुरा रहा था। बोला ज्यादा मत बोल क्या चाहिए तुझे? अब इनमें यही होता रहा कि भैया मैं भक्त नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, लेकिन भगवान ने डांटा कि भैया तुझे मांगना पड़ेगा, तुझसे बड़ा कोई मेरा भक्त है संसार में? अरे लोग मुझे एक जल का लोटा चढ़ाते हैं, कोई जो है वस्त्र चढ़ाता, कोई बिलपत्र चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता। अरे ऐसा अनोखा भक्त तू ही है जिसने मुझे अपने ऊपर, अपने को ही मेरे ऊपर जो है चढ़ा दिया है, अपने को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है, तुझसे बढ़कर कोई भक्त हो सकता है? ऐसा जब भोलेनाथ ने कहा तो इस चोर की बुद्धि जो है पलट गई, और आज के बाद ये शंकर भगवान का भक्त बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सबसे शीघ्र यदि कोई प्रसन्न होने वाले हैं तो शंकर भगवान है। जलधारा शिव प्रिया। इसके बाद आता है नमस्कार प्रियो भानो। भगवान सूर्य नारायण को, जो मैंने बताया ना, सूर्य नारायण को जो है जो शास्त्र के देवता हैं, सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है तो 12 प्रकार के नमस्कार हैं। उन 12 प्रकार के नमस्कारों को जो है उदित होते हुए सूर्य भगवान को करेंगे तो भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे और हमें आरोग्यता प्रदान करेंगे, हैं? आरोग्यता प्रदान करें। 12 प्रकार के नमस्कार कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोला था, भैया आप इतवार को और जो सप्तमी होती है ना, सप्तमी तिथि हर महीने आती है, दो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, उस सप्तमी को जो है आप लाल वस्त्र धारण कीजिए। प्रत्येक रविवार को लाल वस्त्र धारण, सूर्य भगवान जो है प्रसन्न होंगे। और यदि आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रविवार को और सप्तमी के दिन जो है लाल गाय को गुड़ खिलाएं,
भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे। सूर्य नारायण भगवान को जो है लोटे में, तांबे के लोटे में जो है जल, रोली और लाल पशु दे करके जो है सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। सूर्य भगवान जो है प्रसन्न, और बच्चों से विशेष कराया करें, तभी देखना आप, क्योंकि आजकल जो है बच्चों की जो ये चाइनीज जो लाइटें हैं ना, इससे जो है बच्चों की आंखें खराब हो रही है। तभी तो देखना होगा आप, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। नहीं, हाँ, चश्मा तो हमें भी लगा था, लेकिन हमारी 45 साल उम्र हो गई नहीं। लेकिन आजकल देखा छोटे छोटे बच्चों का भी जो है मोबाइल देख करके, और ये चाइनीज जो लाइटें होती है ना, इनसे जो है ये आंखों की रोशनी को जो है खत्म करती है। इसलिए नियम बनाए करें कि अपने बच्चों से जो है रोज सूर्य भगवान को प्रातः काल अर्घ दिया करें, दिलवाया करें तांबे के पात्र से। इससे जो है उनकी जो ज्योति होती है आंखों की, वो वापस आती है। प्रकाश संस्करण की जो क्रिया होती है इसके माध्यम से। तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो नमस्कार। और ब्राह्मण मधुर प्रियम, ब्राह्मण प्रसन्न करने तो उनसे जो है प्रेम का व्यवहार कीजिए मेरे भाई। भगवान यही कह रहे हैं। तो यहाँ ग्वाल वालों ने देखो क्या कहा, बोला ब्राह्मण देवताओं को जो है भोजन कराती, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई किसकी, कहाँ प्रसन्न था मालूम हो? सीता मैया भोजन कराती थी त्रेता युग में, शांति से बैठे बातें न करें, छुई लगाना था तुम आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आज जो है भगवान किसके पास गए? अगस्त्य मुनि के पास गए, और अगस्त्य मुनि से निवेदन क्या बोला, प्रभु आपको मैया ने जो है भोजन पर आमंत्रित किया है, पर लेकिन ऐसा भोजन करना तो जरा ठीक ठाक कर लेना। बोला हाँ हाँ चिंता मत करो। अगस्त्य मुनि आ गए, मैया ने भोजन बनाया, एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में जो है सब्जी, एक कटोरी में हलवा, एक कटोरी में रायता, और थोड़ा चार पूरी थाल बना करके जो है अगस्त्य मुनि के पास लेकर के गई। अगस्त्य मुनि घूर घूर करके देख रहे हैं। मैया ने कहा ब्राह्मण देवता ऐसे क्या देख रहे हो घूर घूर करके? बोला नहीं नहीं देवी, मैं देख रहा हूँ कि जो कटोरियों में आप ये साग सब्जी लेकर के आओ है, इसको कहाँ डालो? नाक में डालो, आंख में डालो, कान में डालो, कहाँ डालो? क्योंकि पेट में डालने लायक तो ये है नहीं, कूदने से क्या होगा? मैया बड़ी प्रसन्न होगी, बोला नहीं नहीं ब्राह्मण देवता आप चिंता मत करो, आप शुरू कीजिए, मैं और लेकर के आती हूँ। अब तो जो है अगस्त्य ऋषि भोजन प्रारंभ किए, सो मैया बना रही है और अगस्त्य मुनि पा रहे हैं। धीरे धीरे मैया बनाती जाए, बनाती जाए, अगस्त्य मुनि जो है पाते जाए, भोजन पवाए जा रहे हैं, पवाए जा रहे हैं। अब क्या हुआ? बोला जो है इतना ही नहीं, मतलब एक भंडार खत्म हो गया, दूसरा भंडार खत्म, अब तो मैया जो है पसीना पसीना हो गई। सो गणेश महाराज जी का स्मरण किया, और गणेश महाराज जी की जो दो पत्नियां रिद्धि सिद्धि को जो है बुलाया। सो रिद्धि सिद्धि ने सेवा की, बनाने में मदद की। स्वयं गणेश जी भी भंडार भरने के लिए आए, कुबेर जी भी आ गए, सारे देवता भी आ गए, लेकिन जो है यहाँ अगस्त्य मुनि खाए जा रहे हैं, और मैया जो है ले जाते थक गई, पसीना पसीना हो गई। अब क्या करें? एक भंडार खाली, दूसरा भंडार खाली। भगवान की तरफ देखा कि कैसे ब्राह्मण को लेकर के आए। बोला देवी आप ही ने तो बोला था, अब हम क्या करें, अब पवाओ। सीता मैया जो है जाकर के जो है प्रणाम करने लगी, आगे बैठ गई, थोड़ा सा हाथ जोड़ करके बैठी। किसके सामने? बोला अगस्त्य मुनि के सामने। अब अगस्त्य मुनि खा रहे हैं, बात में नहीं कर रहे हैं। सीता मैया आगे हाथ जोड़ करके बैठी है, तो तब अगस्त्य मुनि ने कहा कहो देवी क्या कहना चाहते हो? तो बोला जो है मुनिवर मैं केवल एक निवेदन करना चाहती हूँ कि बोला जब भोजन आधा हो जाए ना तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। बोला हाँ हाँ देवी, जब आधा होगा तब पी लेंगे। बोला हे भगवान अभी आधा भी नहीं हुआ। वो तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तब सीता मैया भगवान श्री राम जी के चरणों में गई और प्रणाम किया। बोला प्रभु अपने जो ब्राह्मण देवता हैं उनको बोलो बस करो। अब तो जो है यहाँ ब्राह्मण देवता के पास आए भगवान, और भगवान ने इशारे से कहा कि भैया अब हो गया बस। तो अब अगस्त्य मुनि ने कहा मैया आप पानी लेकर के आओ। तो अब सीता मैया को लगा भैया जब भोजन इतना किया है तो पानी न जाने कितना पिएंगे, अब पानी कहां से लेकर के आऊंगी। तो तब जो है भगवान ने कहा अगस्त्य मुनि यहाँ पानी नहीं मिलने वाला। अब तो ऐसा करो आप
कि पानी पीने के लिए जो है द्वापर युग में आना, और द्वापर युग में जो है वहां हम गोवर्धन को उठाएंगे, इंद्र महाराज जी कुपित होंगे और तब वो बारिश करेंगे और बारिश से ब्रजमंडल में पानी पानी हो जाएगा, तो हमारी भी सहायता हो जाएगी और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। सो आज वही अगस्त्य मुनि ब्रजमंडल में आए, सारे पानी को ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ ब्रजवासियों की भी सहायता हो गई। इंद्र महाराज जी को जब पता लगा तो फिर जो है यहाँ ऐरावत नाम के हाथी पर बैठ करके तब इंद्र महाराज जी क्षमा याचना करने के लिए आए। किसके पास? भगवान के पास। लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो तब भी अभिमान को नहीं छोड़ा, हाथी में बैठ करके आया। तो आखिरकार जो है प्रार्थना की सज्जनों माता और बहनों, तब जो है इंद्रमान महाराज जी का अभिमान दूर किया। ये सब लीला हुई। ब्राह्मणों पर जो है 2 बार कृपा की भगवान ने। हाँ, भू देवता, ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता, हे भूमि देवा सुनो कृष्ण शादी सकारिण प्रातः सानि भद्रम्बो गोपानाम रामचोरितः। ब्रजवासी जंगल में जा रखे थे, कलेव ले जाकर के सब जो है खारे पीरे मस्त थे। लेकिन इतने में जो है एक दिन ऐसा हुआ कि सारे ब्रजवासी कुछ भी लेकर के जंगल में नहीं गया। अब सारे ब्रजवासियों को भूख लगी, भगवान से निवेदन किया कि जाओ प्रभु भूख लगी है, कुछ उपाय हो सकता है। तो भगवान ने कहा जाओ, ब्राह्मण देवता कुछ दूर पर जो है यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के जो है भोजन की याचना करो। सारे ग्वाल बाल गए तो वहां ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सज्जन पुरुष सब बैठे हुए थे, सबने भोजन की याचना की ग्वाल बालों ने, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सब यज्ञ करते रहे, स्वाहा। ग्वाल बाल वापस आए, अरे बोला भैया किसके पास भेज दिया? उन्होंने भोजन देना तो दूर, उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो भगवान ने कहा किसके पास गए थे? बोला ब्राह्मण और वो जो सज्जन महापुरुष यजमान लोग बैठे हुए थे उनके पास गए। बोला यही तो गलती कर दी तुमने। अरे उनके पास क्यों गए? माताओं के पास जाते तो भोजन मिलता क्या? वो गोदी में बैठ करके आपको भोजन खिलाते। ग्वाल बाल फिर से गए और फिर से जाकर के जो है माताओं से याचना की। तो माताओं ने सुना कि कृष्ण जो है जंगल में आ रखे हैं, तो उनके लिए भी थाल भर भर करके जो है भोजन लेकर के जो है कृष्ण के पास आए और अपने गोदी में बिठा करके कृष्ण को भी खिलाया और ग्वाल वालों को भी खिलाया। ये है मेरे भाई बहन सरलता का भाव। माताओं का हृदय क्या होता है? कोमल होता है, सरल होता है, नहीं होता। पुरुषों के जीवन में थोड़ा सा अकड़ होती है, मोच का सवाल होता है ना। माताएं सरल स्वभाव की होती, अंदर जो है थोड़ा सा निष्कपट होता है, नहीं सरलता होती ना जीवन में माताओं का। कोई भी आकर के जो है भला फूलता देता। कई बार तो जो है हमने देखा यहीं देहरादून में कोई आ जाता है अब और जो है झोले में दिखाता है कि लाओ आपके यहाँ जो भी गहने हैं जरा चमका के। माताएं सरल होती है, चमक देख करके अंदर जितने भी गहने थे सब ले गई, चमकाने के बहाने जो है उसने असली के ले गए और नकली को आपको पकड़ा दिया। कितनी सरल होती है। कई बार तो ऐसा होता कोई फोन आता कि अपना जो है अकाउंट नंबर दो अपना जो कई माताओं ने जो है ऐसे ही दे दी। तो क्या होती है? बोला ऐसे नहीं, जानबूझ के नहीं, ये सरलता होती है उनके अंदर। यहाँ भी दिखा रहे हैं कि भगवान को जो है सरलता भोग लगा है। माताओं के जीवन में सरलता होती है और पुरुषों के जीवन में जो है अकड़पन होता है, नहीं होता। भगवान की पहचान सबसे पहले किसने की? माताओं ने की। जब जो है जनकपुरी में गए ना, बागवानी में गए तो सारी माताओं ने पहले पहचान लिया कि ये राम जी हैं और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण। ऐसे ही भगवान बलराम और कृष्ण जी जब जो है यहाँ गए, कहाँ? कंस के यहाँ। जब अभी थोड़ी देर में प्रसंग आएगा, जब जो है रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे तो सबसे पहले माताओं ने पहचान की ये कृष्ण है और ये बलराम है। किसके कारण पहचान हुई? बोला सरलता। जब तक जीवन में सरलता नहीं है मेरे भाई है, तब तक भगवान की पहचान नहीं हो सकती। माताओं के जीवन में इतना सरल है। अब देखो विचार कर लीजिएगा कि 2 पुरुष जो हैं कहीं से आ रहे हैं, माना ऋषिकेश से देहरादून आ रहे हैं और ऋषिकेश में गाड़ी खड़ी है, हर रोडवेज की बस जो आती है ना देहरादून के लिए, और उसमें जो है वहां पे खड़ी है, एक आदमी पहले बैठा हुआ, दूसरा आदमी सीढ़ी से चढ़ा। अब वो भी जो उसके बगल में सीट खाली थी वहीं पर बैठ गया, एक कम ऊपर की तरफ, एक कम नीचे की तरफ। दोनों जो है देहरादून आ रहे हैं, एक ही शहर में आना, एक ही नगर में आना, एक ही मोहल्ले में आना, लेकिन दोनों बात नहीं करेंगे। एक कम उधर होगा, एक कम उधर होगा, हैं?
लेकिन विचार करो अगर इनकी जगह दो माताएं होती तो, एक माता जो है सीट में बैठी हुई है, तब तक दूसरी माता सीढ़ी से जैसे ऊपर चढ़ी, उसने सीढ़ी से ही जो है उसको बुला दिया, अरे मैया आ जा आ जा, तेरे लिए यहाँ सीट है, यहाँ पे बैठ जा। और यहाँ पे बैठाया, अब बैठाया तो क्या, आह ऐसी बातें हुई मेरे भाई, ऐसी बातें हुई, ऐसी बातें, यूं छू लगी नहीं, यूं छू लगी नहीं, यूं छू लगी नहीं कि कंडक्टर 50 बार बोली टिकट टिकट टिकट, लेकिन टिकट लेना ही भूल गई। बातों से फुर्सत मिले तो तब टिकट लेना, हाँ। अब पता ही नहीं लगा कब दे रहे मांगो, इतनी सरलता होती। और एक बात जरूर पूछती माता, हाँ बताओ कौन सी बात पूछती होगी, है एक बात तो जो है कोई दूसरी बात मिलेगी तो जरूर पूछेगी, कौन सी बात मालूम है आपको? जिसको पता हाथ खड़े करेगा, आप भी पूछते हो, ये तो नॉन आम आदमी की बात है कि हर आदमी पूछेगा कहाँ। एक बात जरूर पूछती है, कौन सी बात? कि सास उछे जिंदगी नीचे, हर माता की बात होती है, इतना सरल स्वभाव होता है, ये बात जरूर पूछोगे सास उछे जिंदगी। अरविंद बोली कि हाँ छे सास उछे, तो बिन पिछले महीने पूछ ली कि कम खराब चुकी खराब, अरविंद बोली बहुत खराब, खराब बोलते बोलते जो है वो रोने लगी, आहा अगर रोनी से बेचारे तो नहीं देखी तो दूसरी भी रोने लगी बेचारे, पता ही नहीं लगी तो सास कहीं खराब चीज खराब चीज खराब चीज इतना सरल स्वभाव माताओं का है। तुम भगवान को भोजन कराया, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों माता और बहनों, इस प्रकार से जो है जब ब्राह्मण पत्नियां जो है, जब इनकी पत्नियां जब वापस आई तो सो जो है सबने स्वागत, क्योंकि अब आज इनको पता लगा कि वास्तविक हमारे अभिमान के कारण जो हमने भगवान को नहीं पहचान पाए। आज वो अपनी पत्नियों का बहुत स्वागत किया। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा हो गई थी उन पर, माताओं पर, तो सब पतियों ने जो है स्वागत किया। आखिरकार जो है रास के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। सारी जो है गोपियां ब्रजमंडल की जितनी भी जो भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है हम आपके साथ में विहार करेंगे, सो शायद भगवान जो है आज शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में, हाँ सुंदर जो है चांदनी लगी हुई है, और जमुना जी के तट पर भगवान गए, बंसी का निनाद किया, हैं बंसी को बजाया। ये जो गोपियां हैं, गोपियों का प्रसंग हमने आपको बताया था कि ये स्वयं सिद्धा गोपियां हैं। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, और 1 लाख मंत्रों में जो है 80,000 मंत्र जो हैं किसमें है? कर्म कांड में है, और 4,000 मंत्र जो है ज्ञान कांड में है, और 16,000 मंत्र जो है उपासना कांड में है। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वही जो है गोपी बन करके ब्रजमंडल में आई। उपासना कांड का मतलब होता है उपासना से ही प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। उपसमीपे आसनम इति उपासनम, माने भगवान के नजदीक रहना, भगवान की उपासना करना, तब प्रभु जो है प्रकट होंगे। यही उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, ये गोपी बन करके। यही नहीं, जब जो है दंडक मन में जो है भगवान श्री राम जी अवतरित हुए और विचरण कर रहे थे, वहां दंडक मन के जितने भी संत महात्मा थे, सबके मन में भाव आया क्या हो हम भी जो है भगवान की अर्धांगिनी वामांगिनी भगवान के साथ में जो है नृत्य करते तो कितने प्रसन्नता की बात होती। तो आज जो है वो दंडक बन के सारे संत महात्मा ब्रजमंडल में गोपी बन करके। यही नहीं, जब भगवान जो है बामन बन करके गए बलि के यहाँ, जितनी भी जो है राक्षस दैत्य कन्याएं थी, उनके मन में भाव आया कि हम ब्रजस प्रिया कृष्ण गृहीत मानसा हाजर निरन्योन्यमलक्षितोभ्यमा सयत्र कांतो जलमूल कुंडलः।
ब्रजमंडल की गोपियां अपने अपने घर में काम कर रही हैं, लेकिन भगवान ने जो है जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी का निनाद किया और जैसी बंसी की धुन जो है गोपी के कान में पड़ी, मानो सारे ब्रजमंडल की गोपियों को ये लग रहा है कि मेरा ही नाम लेकर के भगवान मुझे बुला रहे हैं। तो एक ब्रजमंडल की गोपी जो है गोबर निकाल रही थी, जैसे कान में बंसी की धुन पड़ी तो एक हाथ में गोबर लगा हुआ, उसी स्थिति में सीधे जो है यमुना जी के तट पर पहुंच गई। एक गोपी जो है रोटी बना रही थी, बंसी की धुन कान में पड़ी, बेलन हाथ में लेकर के सीधे जो है भगवान के पास चली गई। एक गोपी जो है बच्चे को दूध पिला रही थी, सो जैसे ही बंसी की धुन कान में पड़ी, बच्चे को जो है पलंग पर रख करके वापस जो है सीधे भगवान के पास चली गई। एक गोपी जो है अपने पति को भोजन करा रही थी, सो पति ने जो है दूध में चीनी के लिए बोला, थोड़ा सा चीनी चाहिए, उसने दूध में नमक डाल दिया, क्योंकि मन कहाँ चला गया था भगवान के पास, सो जो है सीधे वहां पहुंच गई। एक गोपी ने जैसे सुना कि जो है भगवान मुझे बुला रहे हैं, सो जाने के लिए तैयार हुई, पति ने हाथ पकड़ दिया कि नहीं जा सकती। तो भगवान ने इस गोपी ने कहा कि भैया मेरा शरीर ही तो आपके पास है, मेरा मन तो जो है कन्हैया के पास चला गया, अभी शरीर का क्या करोगे। बंद कर दिया। सो सहजों सारी गोपियां ऐसे ऐसे जो है भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कचिद ब्रूतानाम गमन कारणम। आपके आने का क्या कारण है, क्यों यहाँ आई है। गोपियां आश्चर्य में पड़ गई, एक तो हमारे नाम ले लेकर के बंसी से हमको बुलाते हो और फिर यहाँ करके कह रहे हो कि यहाँ किस कारण आई है। भगवान उपदेश दे रहे हैं, जाओ पति की सेवा करनी चाहिए, पति कैसा भी हो लेकिन ईश्वर का प्रतीक है, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। आप इतनी घोर रात्रि में हैं, रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेदिता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री स्त्री सुमध्यमा। बोला आप इस घोर रात्रि में जो अपने पतियों को छोड़ करके, अपने सास ससुर को छोड़ करके यहाँ आइए, आपने ठीक नहीं किया। बहुत अच्छा उपदेश दिया। और यहाँ गोपियों ने कहा कि देख कन्हैया, हमारा जो है शरीर ही वहां रहता, मन तो केवल आपके पास। जब मन को जो है, क्योंकि भैया हम तो पंच भौतिक तत्व से बने हुए शरीर वाले पति के साथ, लेकिन ऐसे वर को हम क्यों चुने हैं। जब सबका जो अजर और अमर हो जाए जिनके साथ में, हम ऐसे वर को चुनना चाहते हैं। ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को जुड़े तो अमर हो जाए। भगवान से जुड़ने के बाद जो है अमर तत्व प्रदान हो जाता है, इसलिए हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। गोपियां कह रही हैं, जब गोपियों का मनस्थिति भगवान ने देखा तो तब जो है भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। और जो रास किया सज्जनों माता और बहनों, तो दो दो गोपियन के जो हैं गलियन में एक एक कृष्ण बीच में प्रकट हुए और सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मानो जो है ऐसा नृत्य भगवान ने किया, ऐसा नृत्य किया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने जो है उस नृत्य में आए गोपी बन करके। लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ गोपियों को थोड़ा अहंकार हो गया कि हमारे बिना भी भगवान का कार्य नहीं चलता। सो जहाँ गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान ने सारी गोपियों को छोड़ दिया, अपने आप जो है राधा जी को साथ में लेकर के गए। लेकिन राधा जी को भी आगे चल करके लगा कि मेरे ही बिना जो है भगवान का काम नहीं चलता, केवल मेरे से स्नेह करते प्रेम करते। भगवान ने राधा जी को भी छोड़ दिया, अपने आप अंतर ध्यान हो गए। सारे ब्रजमंडल की गोपियां जो है भगवान के वियोग में जगह जगह जो है तरस रही है, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। और इसी रुदन को जो है एक गीत कहते हैं जिसका नाम है गोपी गीत। जो भी जो है मन से प्रेम से भाव से
भगवान से निवेदन कर रही है, हे प्रभु, जब से आप यहाँ जो ब्रजमंडल में आए हैं तब से जो है जो स्वर्ग में जो लक्ष्मी है, ब्रज की जो इंदिरा नाम की जो लक्ष्मी है स्वर्ग की, वो भी जो है इस ब्रजमंडल में आकर के निवास करने लगी है और वो भी जो है यहाँ वास करने के लिए तरसती रहती है। ऐसे ब्रजमंडल में जो है हमारा सौभाग्य है कि हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें वास मिला है, लेकिन आप हमें छोड़कर के क्यों चले गए प्रभु? गोपियां कहती हैं कि इसी तरह जो है हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए जो है छोड़ना था, विरह रूपी अग्नि में जला करके भस्म करना था, तो बार बार हमारी रक्षा क्यों की? कालिया नाग से जो है हमारी रक्षा की, उसके विषैले जल से हमें जो है मुक्त किया। ब्रजमंडल में कई बार आग लगी, आपने उस आग का पानी पिया, दावा अग्नि को पिया। अघासुर नाम के, बकासुर नाम के, धेनुकासुर नाम के, वत्सासुर, प्रणामृत, प्रलंबासुर, संकटासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की? यदि जो है आपने इसी दिन को देखने के लिए हमें छोड़ा, आपने ऐसे क्यों किया? कृपया हमें दर्शन दें, दर्शन दें। प्रणतदे को त्यागना। भगवान का जो हमें आपने बताया, वो जो नाग का जो फण विषैला, जो एक एक फण से जो है कितना विष दमन कर रहा था, उस विष से आपने हमें जो है मुक्त किया, बचाया। बार बार जो है ब्रजमंडल में जो है अनेक प्रकार की विपत्तियां आई, सब विपत्तियों से आपने हमें बचाया प्रभु। लेकिन आज इस विरह की अग्नि में आपने क्यों छोड़ दिया? आप सोच रहे होंगे कि आप इसलिए छोड़ा कि आप मुझसे सच्चा स्नेह नहीं करती, क्योंकि सच्चा स्नेह तो दशरथ महाराज जी करते थे भगवान से, कि जिन्होंने जो है वियोग में प्राणांत कर दिया था। राम कही राम कहू, राम कही राम, राम राम कहकर के जो है दशरथ जी के प्राणांत हो गए थे। यदि प्रेम हो तो ऐसा, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्राण तो जो है सीता मैया के भी निकल रहे थे, लेकिन तब तक जो है उनके मुख पर आपका नाम आ जाता और आपका नाम जो है पहरेदार बन करके जो है उनके प्राणों को रोक देता। ऐसे ही हम भी जो है प्राण त्यागना चाहते हैं, लेकिन आपका जो नाम हमारे मुख में आ जाता है ना, तो वो पहरेदार बन करके हमारे प्राणों को रोक देता है, प्राण नहीं निकलते। इसलिए आप चिंता न करें, हम आपका नाम लेकर के आपकी कथाओं के सारे जो है जीवन यापन करते रहेंगे। श्रवणे मंगलम श्रीमद् सारी गोपियां एक स्वर से रो रही है। थी गोपियां प्रयागान्तः प्रलयन्त्यस्य चित्रराः रुरुदसुस्वरः राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जो है सारी गोपियां रुदन कर रही हैं।
कृष्ण आए आए, आप जो है हमें दर्शन दें, ऐसी दिव्य कामना कर रहे मेरे भाई बहन। लेकिन जब भगवान को लगा कि गोपियां जो हैं तरस रही है विरह में जो है, सज्जनों माता और बहनों, यहाँ भगवान जो है पुनः सारी ब्रजमंडल की गोपियों के बीच में पुनः जो है प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब प्रकट हुए पुनः नृत्य किया मेरे भाई बहन, और नृत्य करते करते देखो यहाँ जो है भगवान जो भोलेनाथ जो है कामदेव को भस्म करता है, वो भी जो है भगवान की ऐसी माया को देख करके आज गोपी बन करके इस नृत्य में जो है सम्मिलित हो रहे हैं। जो भगवान ने रास नृत्य किया है, सारी गोपियां जो है नृत्य कर रही हैं जमुना जी के किनारे, और जमुना जी के किनारे नृत्य कर रही है। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण है, ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि सारे देवता लोग, गंधर्व, किन्नर हैं, गोपी, ब्रह्मा, विष्णु आदि सब आकर के जो है उसको दर्शन करने के लिए आए। राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरो राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपी जन, राधा नाचे गोपी जन, ओ मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। हरि बोल। पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है। देखो जिसको बैठने में दिक्कत हो रही है वो खड़े हो करके नृत्य कर सकता है। थोड़ा सा आपके हाथ पाँव जो है फूल जाएंगे। बहुत सारे देख रहा हूँ मैं ना, लोग बड़े कष्ट में बैठे हुए हैं। अब कथा समाप्त होगी कम, तो अपने शरीर को हिलाना डुलाना चाहते हो तो भगवान के भजन में नाचने का कोई संकोच नहीं मेरे भाई। जय हो। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे, ओहो ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग, ओहो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है। बोलो रास रसिया भगवान की जय हो। सब गोपियों के बीच में भगवान ने जो है बड़े सुंदर तरीके से जो शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन जो है सुंदर रास, इस रास प्रसंग को जो भी जो है श्रवण करता है, इसको जो गाता है सुनता है, भगवान उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सज्जनों माता और इस प्रकार से जो है भगवान ने अनेक लीलाएं ब्रजमंडल में की। आज जो है कंस की चिंता बलवती हो गई कि अब क्या करें। सो जो है कंस ने विचार किया कि क्या करें, उदास बैठे हुए थे। इधर नारद जी आए और नारद जी ने जो है कंस के पास जाकर के कहा, करे कंस, जो दो है ना कुमार बलराम और कृष्ण, ब्रजमंडल में वृंदावन में जो खूब माखन मिश्री खा रहे हैं और वो जो है बलवान हो रहे हैं, हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं, अर्थात जो है तेरा जो है काल आने वाला है, इसलिए तू जल्दी जल्दी कर और उनको मार दे। तो कंस ने पूछा कैसे मारूं, यही तो मैं भी जो है विचार कर रहा हूँ। बोला विचार क्या कर रहा है? अरे तेरे पास जो है शंकर भगवान का धनुष दे रखा जब तूने तप किया, और शंकर भगवान ने कहा था कि ले ये धनुष ले जा, जो इस धनुष को तोड़ेगा तो तुझे नहीं छोड़ेगा। परीक्षा भी हो जाएगी, धनुष भंग लीला कर ले और उनमें जो है सबको आमंत्रित कर ले, बलराम और कृष्ण को भी बुला ले, चुपके से जो उनको मार देना। युक्ति बता रहा हूँ तेरे को। ये कह करके नारद जी तो चले गए। और नारद जी कहाँ पहुंचे? भगवान के पास। और बलराम और कृष्ण से कहने लगे, भैया खूब खा रहे हो माखन मिश्री, इसी में व्यस्त रहो। तुम्हें क्या पड़ी है कि संतों के ऊपर कष्ट है, भक्तों के ऊपर कष्ट है, माखन मिश्री खाते रहो ब्रजमंडल में, बस और क्या काम है आपका। भगवान कहने लगे, मुस्कुराने लगे, नारद जी क्या बात है, क्यों क्रोधित हो, क्यों गुस्सा करो? बोला महाराज क्या गुस्सा करो, अरे कंस का अत्याचार निरंतर जो है और आगे बढ़ता चला जा रहा है और आप यहाँ माखन मिश्री खाने में मस्त हो, कम मार रहे हो उनको। तो भगवान ने कहा कि कंस को आपने समाचार दे दिया कि नहीं, वहां बोल करके आ गए। तो यहाँ जो है भगवान ने क्या किया, भगवान ने नारद जी को सांत्वना दी कि भैया कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ भगवान ने जो है नारद जी को सांत्वना दी। और यहाँ कंस ने क्या किया, कंस ने जो है विचार किया कि किसको भेजना चाहिए उनको लेने के लिए। सुंदर जो है धनुष भंग लीला का जो आयोजन किया और यहाँ जो है किसको बुलाया, नारद जी ने उपदेश दिया था कि अक्रूर जी को भेजना, उन पे लाने में जो है किसी को कोई संदेह नहीं होगा, उनको उनके साथ में भेजने से किसी को संदेह नहीं होगा। अक्रूर जी के पास गए। कंस ने कहा, गच्छिनंद ब्रज तत्रम सुतावान कुकंद में आसाते ताविहानी न रथेना नयमाचरम। अक्रूर जी के पास गया। कंस ने कहा कि जाओ, मैंने यहाँ जो धनुष भंग लीला रखी हुई है और बलराम और कृष्ण को लेकर के आओ। कंस ने कहा क्यों? क्योंकि बोला मैं उनको यहाँ जब आएंगे तो चुपके से मार दूंगा। अक्रूर ने कहा कि मेरे लिए ये जो काम दिया आपने, मैं ऐसा पाप करूं? तो कंस ने कहा कि या तो उनको लेकर के आओ या तो मृत्यु को स्वीकार करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। अक्रूर ने कहा कि इसके हाथों मरने की बजाय जो है भगवान के पास चला जाऊंगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। इससे बढ़कर के क्या लाभ। अक्रूर जी ने जो है सेना तैयार, अपने जो है रथ तैयार किया, पहुंच गए कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में सबसे पहले मुलाकात हुई बलराम और कृष्ण से। समाचार दिया। बलराम और कृष्ण ने कहा आप ऐसा जो है कभी भी माँ से मत बोलना, नहीं तो आपके साथ में हमें भेजने के लिए तैयार नहीं। आप ऐसा कहना कि मामा ने जो है मेला लगा रखा, मेले को देखने के लिए ले जाना है। अक्रूर जी आए, एक रात ब्रजमंडल में रहे। जब ये समाचार मिला कि भैया ये जो है नंद और बलराम और कृष्ण को लेने के लिए आए हैं, तो माँ यशोदा का हृदय है कैसे उनको जो है अपने से विलक होने, बड़ा रुदन करने लगी।
नंद बाबा ने समझाया बड़े हो गए हैं, इनको जो है कहीं बाहर तो जाना ही है, कब तक जो है अंदर बिठा करके रखोगी। सो जो है बहुत मनाया, तब जाकर के जो है तैयार हुए। आखिरकार अक्रूर जी ने सुबह उठते ही रथ में बिठाया और जो है कहाँ के अवध के लिए ले जा रहे हैं। भगवत के लिए जैसे ही ले जा रहे मथुरा के लिए कंस के पास उस समय सम्मिलित होने के लिए ले जा रहे हैं। रास्ते में जो है अक्रूर जी को लगा कि मैं जो है कितना पाप कर रहा हूँ, इन छोटे छोटे नन्हे से बालकों को कंस के हाथ में मरवाने ले जा रहा हूँ। तो जमुना जी आई, जमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने जमुना जी के अंदर उनको दर्शन दिया और दर्शन दिया। सो जो है अब उनकी जो है मनोवृत्ति बदल गई है, तो साक्षात त्रिलोकी के नारायण है, मुझे कोई चिंता नहीं है। आखिरकार जो है यहाँ सब ब्रजवासियों को भगवान ने छोड़ा, क्योंकि ब्रजवासी साथ में गए थे कि हम भी साथ में चले, लेकिन कुछ ग्वालों को लेकर के साथ में गए और स्वयं नंद बाबा भी साथ में गए। यहाँ अक्रूर जी तो साथ में भी। क्षण भर में पहुंचे मथुरा में। मथुरा सुंदर सज बज रही है, बड़े सुंदर तरीके से जो है सजी हुई थी। और जो है यहाँ ग्वाल वालों को लगा कि अरे हम तो जो है ऐसे ही फटे पुराने वस्त्रों में आ गए। सो जो कृष्ण से याचना की कि कन्हैया हम तो ऐसे ही आ गए, अब हमारे पास भी सुंदर सुंदर, क्योंकि ये तो राजा के यहाँ जाने हैं, सब लोग जो है राजस्व वस्त्र पहने होंगे और हम ऐसे फटे पुराने वस्त्रों में जाएंगे। बोला तुम क्या जाते हो? बोला हम भी चाहते हैं जरा चकाचक वस्त्र हो जाए तो अच्छा है। तो भगवान ने गए जमुना जी के किनारे, देखे तो जो है वहाँ पे वस्त्र धुलने वाले जो धोबी थे भाई, उन लोगों के पास गए, वस्त्र की याचना की। उन्होंने कहा अरे अभी तक चित्त चुराता था, माखन चुराता, ये चुराता, वो चुराता, लेकिन आप तो वस्त्रों को चुराने के लिए भी आ गया। ये तो राजा के वस्त्र हैं, तुम द्वारे क्या जानोगे इनका महत्व। सो भगवान ने याचना की थी, नहीं दिया तो जोर का घूसा एक को दिया, सो उसका काम तमाम हो गया। सब पोटली छोड़ छोड़ करके भागे। यहाँ भगवान ने सारे वस्त्रों को जो है इन ग्वाल वालों को दिया, जाओ पहन लो जो आपको जो है अच्छा लगे। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने तो जो है देखा कि वो तो राजा महाराजाओं के वस्त्र, ग्वाल वाले छोटे वस्त्र पहने तो झूले की तरह जो है दिखाई दिए। अब तो बिना झाड़ू के सारी रोड जो है साफ हो रही है, इतने बड़े बड़े वस्त्र। कन्हैया के पास आए, कन्हैया ने कहा क्या हुआ? बोला जो ये वस्त्र तो बहुत बड़े हैं, हम तो जोकर लग रहे हैं, कोई ऐसे सुंदर से इनको जो है फिट कर देता हमारे शरीर के हिसाब से। तो एक दर्जी भाई था, उसके पास गए, उन्होंने जो है देखा कि धोबी के पास जो है ये हाल हुआ था। सुनो जो है तुरंत जो है उनके हिसाब से वस्त्र सिल दिए। भगवान ने कहा भैया हमारे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है। तो दर्जी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं चाहिए महाराज, हम तो बस आप ले जाओ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में तुम्हारी खूब चराचरी होगी। और आज विचार कर लीजिएगा, जो है हमारे दर्जी भाई कपड़ा जो है 200 रुपए का, सिलाई 700-800 रुपए है ना, खूब चराचरी है कि नहीं है? हाँ, ये जो है ऐसा मत समझने कि वो जबरदस्त सिले रहे, ये तो भगवान का आशीर्वाद है उनके लिए। ठीक है, तो जो है एक माली मिला, उसने जो है सुंदर फूलों की माला ऐसे शोभायमान कर दिया। एक कुब्जा मिली जो चंदन घिस करके जो है कंस को ले जाती थी रोज। आज जो है भगवान ने सुंदरी के नाम से पुकारा, लेकिन जो है जब इसने देखा मैं तो कुब्जा हूँ, ये तो सुंदरी को पुकार रहे हैं, मेरा नाम नहीं है, आगे बढ़ने लगी। भगवान ने कहा नहीं देवी आप ही के लिए कह रहा हूँ। और भगवान उनके पास गई, भगवान ने कहा क्या हमको ये चंदन का लेप नहीं करोगे? भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके यहाँ स्कूल जाने की सारा चंदन जो है सारे ग्वाल वालों को भगवान के माथे पर लगा दिया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने अपने पांव से जो है पूजा का पांव के अंगूठा दबाया और अपने एक हाथ से जो है पूजा की ठोटी पर हाथ रखा और एक हाथ से जो है कमर पर हल्का सा थोड़ा सा धक्का दिया और कुंजा को जो है 16 साल की युवती सुंदरी बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे बढ़े, जैसे ही जो है मथुरा में पहुंचे सारे लोगों ने दर्शन किया। जो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखती न कैसी। सबने अपने अपने हिसाब से दर्शन, किसी ने वीर के रूप में देखा, किसी ने जो है वात्सल्य के रूप में देखा, किसी ने परम तत्व के रूप में देखा, किसी ने योगी के रूप में देखा। जिसकी जैसी भावना उसने वैसे देखा। आखिरकार आगे बढ़े तो कंस ने एक जाकुबला पीर नाम का हाथी रखा हुआ था द्वार पर, मदिरा पान कर जैसे आएंगे अपने पांव के नीचे कुचल देगा। लेकिन हाथी आगे बढ़ा, भगवान ने हाथी को पकड़ा, सूंड को पकड़ा, ऐसे घुमाया, ध्यान से पृथ्वी पर पटका, सो हाथी का काम तमाम हो गया।
अब भगवान ने जो है हाथी के 2 दांत थे ना, एक दांत को बलराम जी ने तोड़ा, एक दांत को जो है कृष्ण ने तोड़ करके कंधे में रखा, आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ रहे थे तो चाणूर और मुष्टिक नाम के 2, सल और मुसल नाम के 2 पहलवान, उनका भी भगवान ने काम तमाम किया। चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान आए, भगवान को पकड़ने लगे। मुष्टिक के साथ में भगवान जो है लड़े और चाणूर के साथ में जो है यहाँ बलराम जी लड़े। मल्लयुद्ध होता रहा। आखिरकार बलराम जी ने एक जोर का जो है चांटा जो है चाणूर को दिया, चाणूर का जो है काम तमाम हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ भगवान ने भी एक जोर के मुष्टिक का प्रभाव मुष्टिक के जो है गाल में दिया और मुष्टिक का भी राम नाम सत्य हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही कंस ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था, मंच पर देख रहा था कि सब ये दृश्य, तो अब भगवान जो है कंस की ओर बढ़े तो कंस जो है भागने के लिए उद्यत हुआ। उसने छलांग लगाना पड़ा, लेकिन भगवान जा करके छलांग लगा करके वहीं कंस को पकड़ा, केस पकड़ करके जमीन पर लेकर के आए और छाती में बैठे केस खींच रहे हैं और तब याद दिला रहे हैं। कंस से कह रहे हैं कि मामा जी दर्द हो रहा है। बोला इतनी जोर से बाल खींचेगा तो दर्द नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मामा जी इस दर्द का यदि जो है एहसास तुम्हें उस दिन हुआ हो जाता जिस दिन आपने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर घसीट करके लाए थे। यदि इस पीड़ा का अनुभव तुम्हें उस दिन होता तो कभी तुम ऐसी गलती नहीं करते। बात भी सत्य है, जाके पर नहीं फटी बुराई, सो क्या जाने पीर परम। जिसके पाँव में कभी कांटा न चुभा हो, जिसके पाँव की जो बुराइयां होती है ना वो फटती है, सर्दियों में पाँव फटते हैं ना, और जिसके पाँव फटते होंगे उनको पता होगा कितना दर्द होता है उसको। इसलिए जिसके पाँव में कभी कांटा न चुभा उसको क्या पता कि कांटे के चुभने का दर्द कितना होता है। आज कंस से यही भगवान कह रहे हैं। आखिरकार जो है भगवान ने कंस की छाती में बैठ करके एक जोर उसका घूसा दिया और सो कंस का काम तमाम हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की कृष्ण कन्हैया देव की ओर। वसुदेव को जो है कारागार से मुक्त किया, प्रणाम किया चरणों में, उग्रसेन को राजा बनाया, इस गुरुकुल में गए, अनेक प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण किया। तदोपरांत जो है यहाँ अब तो जो है यहाँ जैसे ही जो है इस ये सब तमाम लीलाएं भगवान ने की। अब यहाँ जो है जो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, जो कि जरासंध की पुत्री थी, इनको पता लगा, इनको जब भगवान ने कंस को मार दिया तो ये रुदन करती हुई बिलखती हुई अपने पिता के पास गई, जरासंध के पास, और पूरा समाचार दिया कि उस ग्वारिये ने जो है हमारे पति को मार दिया। तो यहाँ कहते हैं कि इसने जरासंध ने जो है 17 बार भगवान पर आक्रमण किया और एक नहीं 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जो है प्रहार किया। लेकिन भगवान ने जो है 17 बार जो है किसको, जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार जो है इस जरासंध ने क्या किया, बोला जो है 18वीं बार जो है इसने ब्राह्मणों का पूजन किया, ब्राह्मणों को खूब प्रसाद पवाया और प्रसाद पवाया और प्रसाद पाकर के जो है तब प्रणाम किया। बोला ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ अब की बार आपकी विजय। अब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान ने इनके आशीर्वाद को सत्य करने के लिए क्या किया, जैसे ही जो जरासंध ने 18वीं बार जो है आक्रमण किया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था ना कि आपकी विजय हो। सो भगवान भाग गए और जब भगवान भागे तो यहीं से भगवान का एक नाम पड़ गया, रण छोड़ भगवान, है ना। आगे गए तो रास्ते में जो है एक काल यवन नाम का राक्षस जो है पीछे लग गया। सो उसको मरवाने के लिए भगवान एक गुफा में चले गए और गुफा में जो है यहाँ मुचकुंद पड़े हुए थे, जो कि त्रेता युग थे। भगवान की सहायता की थी देवताओं इंद्र महाराज जी की और भगवान राजा दशरथ, उनकी सबकी जो है सहायता की थी जो है युद्ध करने में, राक्षसों को परास्त करने में। मुचकुंद ने जो है वरदान मांगा, प्रभु अब ऐसे मुझे सोना है, विश्राम करना। भगवान ने जो है आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम सोचो रहो, जिस दिन तुम्हारी नींद खुलेगी वो किसी न किसी का कल्याण करेगी। आज जो है मुचकुंद के ऊपर भगवान ने अपनी पीताम्बरी उड़ा दी, अपने आप छुप गए। कालिया को वो जो काल यवन नाम का जो दैत्य था उसको लगा दी, यहाँ भगवान जो है सो रखे, जोर की लात मारी। सो मुचकुंद की जो है नेत्र खुले, नेत्रों से जो है ज्वाला प्रकट हुई और काल यवन का भस्म हो गया।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जो है भाग रहे हैं रण छोड़ करके जरासंध के वैसे, एक ऊंची जो है पर्वत पर चढ़ गए, यहाँ जो है जरासंध ने नीचे से आग लगा दी। अब भगवान चोटी पर चढ़े, उस चोटी से जो है भगवान ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे समुद्र के बीचों बीच जाकर के रुक्मणी कह रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन भरसरे निपान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो गतापम रूपम दृशां दृशिमता अखिलार्तलाभम च्युता विशति चेत्रमपत्रवम में। हे गोपाल, मैंने जो है केवल आपके गुणों को सुना है, और नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण नाम की जो भक्ति है वो सबसे पहली भक्ति है, उसी भक्ति का मैंने अनुसरण किया है। तो नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का जो है मैंने अनुसरण किया, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। और सुन सुन करके जो है मेरे मन में आपके प्रति जो है स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, अर्थात मैं आपको अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। अब आप कहेंगे कि ये अवला जिसने कभी मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, पर मुझे जो है पति के रूप में स्वीकार कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि कैसी है? तो बोला जो है मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प है, यदि आप जो है मुझे, क्योंकि मेरा भाई जो है मेरा विवाह आज से ठीक तीसरे दिन जो है शिशुपाल के साथ में करने वाला है। अब जो वस्तु जो है शेर को मिलनी चाहिए, वो यदि सियार को मिल जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। मेरा महत्व, और मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करूंगी, मैं अपना प्राणांत कर दूंगी। इसलिए जो है यदि मुझे आप जो है मेरे ऊपर दया है तो मुझे स्वीकार करें। और भगवान ने जो है जब ये बात भगवान ने ये बात सुनी तो पूरी युक्ति बता रहे थे कि आज से तीसरे हमारे यहाँ प्रथा है कि हम जो है कात्यायनी का पूजन करते हैं, मंदिर में जाएंगे, आप आकर के जो है वहां से मेरा पानी ग्रहण कर लेना। सो जो है भगवान ने ब्राह्मण देवता को कहा आप चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। सुंदर घोड़ों को सजाया, रथ तैयार किया, घोड़ों में रथ में तो सवार हुए और चाबुक भी घोड़े आगे बढ़ने लगे। सो जो है सज्जनों माता और बहनों, यहाँ रास्ते में बलराम जी मिल गए। अब बलराम जी ने बोला कहाँ? तो भगवान कह रहे वहीं। अरे फिर भी बताओ तो सही कहाँ? बोला वहीं जा सकते। बलराम जी समझ गए हो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप चलो, हम भी आ रहे हैं सेना लेकर के। और बलराम जी ने भी अपना हल मुसल रखा, सेना सजाई और वो भी पीछे पीछे चल दिए। यहाँ जो है भगवान ने एक चाबुक दी घोड़ों पे, घोड़ा हवा में बात करने लगे। क्षण भर में पहुंचे कुंडीनपुर में, और कुंडीनपुर में जो है यहाँ माँ भगवती रुक्मणी जो है कात्यायनी का पूजन करने के लिए जो है मंदिर में जा रही है। शिशुपाल ने बहुत पहरा लगा दिया और रुक्मणी जी आ रही है। और जैसे ही जो है मंदिर में आई रुक्मणी जी जो है फूल फाल सजा करके माँ भगवती सखियों के साथ में जो है रुक्मणी जो है भगवान के दरबार में आई, मंदिर में आई। और मंदिर में आकर के जो है भगवती का जो है आह्वान करी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन चढ़ानन माता, जगतो जय दामनी। प्रार्थना करें, हे मां, जैसे आपके मन में जो है भगवान शंकर के लिए प्रेम हो गया था, वैसे ही जो है मेरे मन में भी द्वारिकाधीश के लिए प्रेम हो गया। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। और मनोरथ को पूर्ण करें क्या? माँ भगवती के गले में से पुष्प माला निकली और सीधे जो है भगवती रुक्मणी के गले में पड़ गई कि विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कान। माँ भगवती मुस्कुरा रही है, गले से माला निकली और रुक्मणी के गले में जो है पड़ गई। मानो माँ भगवती कह रही है, हे रुक्मणी आपका मनोरथ पूर्ण हो। इतने में जो है भगवान कहाँ पहुंच गए?
मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में जैसे पहुंचे तो नीचे उतरे रथ से, मंदिर की ओर बढ़ने लगे और मंदिर की ओर बढ़ रहे थे तो इतने में सारे जो सेवक पहरेदार रुक्मिणी की रक्षा में आए थे सब भगवान को देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे। अरे महाराज देखो तो सही, कितना सुंदर मुकुट है, कितनी सुंदर बंसी रखी हुई है, कितना जो है मोर मुकुट पहना है, कितना सुंदर जो अस्कन पहना है, कितनी सुंदर खड़ा है। आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, सब भूल गए कि हम रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे। भगवान मंदिर की खिड़की पर गए और जो है रुक्मिणी ने देखा मैं कैसे पहचानूं इतनी भीड़ में मेरे कृष्ण कौन से हैं। तो रुक्मिणी ऐसे देख रही थी, इतने में खिड़की दरवाजे से जो है भगवान ने अपनी गर्दन को हिलाया और जैसे गर्दन को हिलाया तो रुक्मिणी समझ गई बाहर आई। सो जो है भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, एक चाबुक घोड़ों को भी वापस जो है घोड़े हवा में बात करने लगे। अब पीछे सारे जो है ग्वाल वाल जो थे वो चला गया, अब तो सब पीछे पीछे भागने लगे। रुक्मिणी को पता लगा, वो भी आया, भगवान ने जो है उसको अपने रथ के पहिए से दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी। जय हो दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी रे सतरंगी साड़ी। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, पीतांबर नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी। जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी पहने हैं मोतियन माला, रुक्मिणी पहने हैं मोतियन माला, दूल्हा बैजंती माल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बैजंती माल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी। जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। हीरा जड़ा हार है डाला, ब्रज से आया है ये ग्वाला, छाया आनंद अपार की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी। जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी।
रुक्मणी म्हारी प्यारी लागे, रुक्मणी म्हारी प्यारी लागे, दुल्हा लगे रे कमाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जय दुल्हा बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। जय हो दुल्हा बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी,
मछलियों और छिर सागर मां कल होलो नारायण प्रभु कमल का आसन मां कल होलो नारायण प्रभु कमल का आसन मां कल होलो नारायण प्रभु कमल का आसन मां कल होलो नारायण प्रभु लक्ष्मीता गणमा कल होलो नारायण प्रभु गरुड़ मां सवारी कल होलो नारायण कनु भोग नारायण कल होलो नारायण हे प्रभु नो जमी नारायण कल होलो नारायण प्रभु नो जमी नारायण कल होलो नारायण प्रभु तू न की बिरामी कल होलो नारायण मेरो तू न दारी लागे कल होलो नारायण कनु होलु नारायण कनु होलु नारायण मेरो विष्णु भगवानी कल होलो नारायण कनु होलु नारायण कल होलो नारायण मेरो विष्णु भगवानी कल होलो नारायण प्रभु साणु चढ़ाना कल होलो नारायण प्रभु साणु चढ़ी कल होलो नारायण मेरो मयालो भगवानी कल होलो नारायण कनु मेरो विष्णु भगवानी कल होलो नारायण